हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज 7.3 यानी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.3 को हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो किसी कारणवश अभी हमारे पास जो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं इससे पहली वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो के अंदर हम सारी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझेंगे। वैसे मैंने डिस्प्ले किया है शीर्षों 0, -1, 2, 1 देख रहे हैं आप, और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है उनके मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे। जो ट्रायंगल दे रखा है उनके मध्य बिंदु से बनने वाला एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, और पहले वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल के हमें अनुपात निकालना। यानी जो नया त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल का हमारे जो पुराना त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो कम टू द पॉइंट, आप पॉइंट पर आइए, अभी आपकी सारी चीज समझ आ जाएंगी। मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुन लें बेटा। ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके जो हमारे वर्टेक्स है वो A है, और ये आपका B है, और ये आपका C है। तो जो A के कोऑर्डिनेट है वो है 0, -1। ध्यान से देखना बेटा। जो B के कोऑर्डिनेट है वो है 2, 1, और जो C है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3। आपने देखा, तो ये त्रिभुज ये आ गया। अब इनके मध्य बिंदु, अब ध्यान से देखना, एक इसका जो मध्य बिंदु होगा वो ये होगा, एक मध्य बिंदु ये हो गया, और एक मध्य बिंदु ये हो गया। तो मान लो इसका मध्य बिंदु ये तो है P, इसे मान लिया आपने Q, इसे मान लिया आपने R, ऐसे कर लेना। तो ये या तो PQR मान लिया, या C आ गया DEF मान लो। तो मैंने मान लिया यहाँ पे PQR। अब आपको पता P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ लिख रहा हूँ बिंदु P, जो आपने देखा बिंदु P आपको पता AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बहुत अच्छे से आपको मालूम है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? एक बार आपको मालूम है निर्देशांक x, y होंगे, यानी कहने का मतलब है निर्देशांक होंगे x1 + x2/2, ऐसी y1 + y2/2। ये वो निर्देशांक होंगे, किसके निकलेंगे बेटा? P के। अब आप निकाल लेना। x1 क्या है आपका? 0, आपने रखा 0, प्लस x2 कौन है बेटा? 2, आपने यहाँ पे 2 रखा, अपॉन में कितना हो गया? 2। ऐसी y1 कितना है? -1 है, प्लस y2 कितना है? +1 है, अपॉन में 2। अब आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपके। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2/2, और माइनस ये हो जाएगा 0/2। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम हुआ, एक आ गया 1, एक आ गया 0। तो जो P के जो निर्देशांक है वो हो गए आपके इतने। बात समझ में आई? ध्यान से देखना। आपने देखा जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2। आपको मालूम है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक बार x1 में x2 को जोड़ते हैं और बटे 2 करते हैं, एक बार y1 में y2 जोड़ते हैं, बटे 2 करते हैं। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम आते हैं नीचे R। अब यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। अभी लिखने की जरूरत नहीं है कि वो किसका मध्य बिंदु है। तो बिंदु R जो है वो किसका मध्य बिंदु? BC का है। तो बिंदु R के निर्देशांक आपको मालूम है बराबर हो जाएंगे x1 + x2 और बटे में 2, ऐसी y1 प्लस में y2 और बटे में 2। आई बात समझ बेटा? अब आपको मालूम है x1 कौन है? ये x1 मान लो, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो 2 + 0, 2 + 0 और अपॉन में आ गया 2। ऐसे यहाँ पे y1 y2, तो y1 1 हो गया और +3 हो गया, अपॉन में 2। अब आप यहाँ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एक आ गया आपका 2 + 0 2, अपॉन में 2, और 1 और 3 हो जाएंगे 4/2। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 2 × 2 = 4। ये निकल कर आगे बेटे
आर के निर्देशांक किसके निकल कर आ गए, आर के। इन्हें काट लिया तो आपने बचा, आर के भी निकल गए। अब हमें क्या करना है, पी के भी निकल गए, आर के भी निकल गए। अब निकालो क्यू के। अब किसके निकालना है बेटा, क्यू के। ध्यान से देखते रहना। अब क्यू जो है, वो जो बिंदु क्यू जो है वो भी मिड पॉइंट है किसका, एसी का। तो क्यू के निर्देशांक आपको मालूम है, क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए वही x1 में x2 को प्लस करना है अपॉन में 2, y1 में y2 को प्लस करना है अपॉन में बेटा 2। और आपको मालूम है यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, इधर से मान लेना 0 प्लस 0, तो आपको मालूम है 0 प्लस 0 अपॉन में 2। और यहाँ पे -1 प्लस 3 हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन में 2। बात समझ आ रही है। 0 प्लस 0 ऐड करेंगे 0 अपॉन में 2, और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 अपॉन में 2। यहाँ आ जाएगा आपका 0,1। ये निकल कर आ गए बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट, किसके, क्यू के। अब आपके पास पी के भी निकल गए, क्यू के भी निकल गए, आर के भी निकल। पी क्यू आर से बनने वाला जो एक ट्रायंगल होगा, देखो पी से क्यू को मिलाए और क्यू से आर को मिलाया और पी से आर को मिलाया, इस तरीके से त्रिभुज बना। इसलिए आपने देखा पी के जो निर्देशांक है वो है आपके पास 1,0, जो आपके पास क्यू के निर्देशांक है वो है आपके पास 0,1, और आर के जो निर्देशांक है बेटा वो है आपके पास, ध्यान से देखते रहना, आर के निर्देशांक 1,2। तो इनसे बनने वाला एक त्रिभुज होगा, तीनों से x1 ये y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल आपने लगाया यहाँ पे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये आपने देखा। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये आ गया 1,0, कैसे निकला, दोनों का आधा करके, यानी x1 x2 मिड फॉर्मूला लगा के, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है ये भी मिड फॉर्मूला लगा के निकला है, और r की जो है 1,2 है ये भी मिड फॉर्मूला लगा के। मिड फॉर्मूला जो हमारा होता है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, वो हमने यहाँ पे लगा के इनके मिड वैल्यू करके निकाल लिया। तो PQR हमने पहले निकाला। अब PQR का क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा, 1/2। इसके बाद x1 क्या है आपका, 1 है, आपने 1 रखा। y2 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 1, और y3 कहाँ से लेंगे 2। ये आ गया बेटा, ध्यान से देखते रहना। और x2 का मान कितना है बेटा, 0 है, तो आपने इसे 0 रखा इंटू में। y3 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो हो जाएगा 2, और y1 बेटा 0 है तो आपने इसे 0 रखा। इसके बाद प्लस x3 कितना आपका, वो 1 है। इसके बाद y1 कितना लेंगे, वो लेंगे आप 0, और माइनस y2 कितना लेंगे, वो लेंगे आप 1। इसके बाद आपका ब्रैकेट बन। अब आपने क्या करा, यहाँ पे 1/2 हो गया, आपके पास यहाँ से 1 बचा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। ये 0 हो गया तो इसे लिखो 0 लिख लो आप इसमें, प्लस 1 इंटू यहाँ से लेंगे माइनस का 1, ब्रैकेट बंद। अब आपको नजर आ रहा 1/2, और 1 की -1 में करेंगे तो -1 प्लस 0 और प्लस माइनस -1, यार -1 और -1 तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा इक्वल टू -1। और आपको बताया जो क्षेत्रफल होता है नेगेटिव नहीं होता, तो क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, नहीं होता। और जो क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो इसका मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। जो भी यूनिट स्क्वायर है, जो भी आप लेना चाह रहे हो वो ले सकते हैं, यूनिट स्क्वायर यानी मात्रक स्क्वायर, ये निकल कर आपका 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने इसका निकाल लिया अंदर का, जो इसकी मिड वैल्यू निकाली थी PQR, जो मध्य बिंदु है ना, ए बी सी के जो मध्य बिंदु, जैसे ABC है,
तो ए बी का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु R है और AC का मध्य बिंदु Q है। तो कुल मिला के आपने देखा PQR आ गया, PQR। तो PQR का जो क्षेत्रफल निकाला वो आपने निकाल लिया। अब PQR का क्षेत्रफल की जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना जो करेंगे, एक बार फिर समझिए, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से जो एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, ए बी सी, 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ए के कोऑर्डिनेट 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट 0,3। अब इसके बाद आगे उसने कहा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इनकी जो भुजा है, भुजा कितनी त्रिभुज में? 3 भुजा, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। अब इनके जो मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु तो P है, बी सी का मध्य बिंदु R है और ए सी का मध्य बिंदु Q है। तो ये जो आपको इनके जो मध्य बिंदु दे रखे हैं, इन मध्य बिंदु का ध्यान से देखना है, ए बी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु और बी सी के मध्य बिंदु जो PQR है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? जो इनका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लो, किसके साथ? ए और बी के साथ। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक x निकल जाएगा, एक y। तो ये P के Q के R के इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हमने निकाले भी है, क्योंकि बिंदु P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, ऐसी बिंदु R के निर्देशांक, ऐसी बिंदु Q के निर्देशांक हमने सारों के निकाल लिए। जिसको हमने निकाला P Q R, जो सा जहां पहले चाहो उसे निकाल लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले आपका P का निकाल लिए, इसके बाद R के निकाल लिए, फिर Q के निकाल लिए। आप पहले P के निकाल लो, फिर Q के, फिर R के, तब भी वही काम करना है। इसके बाद P के निकाले, R के निकाले और Q के निकाले। अब P Q R आपने तीनों को अलग अलग दिखा दिया और इसके अंदर भी आपने ये P के हो गए, Q के, ये R के। अब P Q R से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका आपने एरिया निकाला। P Q R से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो P रखो, फिर Q रखो, फिर R रखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इन तीनों बिंदुओं के लिए त्रिभुज का फॉर्मूले का सूत्र लगा। त्रिभुज का फॉर्मूला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। तो आपने देखा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपकी आंखों के सामने। इसके अंदर x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, x3 y3 भी है। आपने उसको रखा, रखने के बाद सोल्व करा, सोल्व करने के बाद जो है एक आंसर आपका है निकल कर 1 यूनिट स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब हम करेंगे, आगे चलते हैं हम। इसके बाद ध्यान से देखना, अब हमें लेना है इसके बाद ABC। इसका दूसरा जो मेन ट्रायंगल है बेटा वो क्या है? मेन ट्रायंगल है ABC। तो अब लेंगे यहाँ पे A, ध्यान से देखना, अब क्या लेंगे यहाँ पे से आपने, चलो इसे अभी रखो A, आप यहाँ पे ले रहे हैं अब नाउ। अब क्या है, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? 0,-1 और B के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? वो है आपके 2,1 और C के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बेटा? C के कोऑर्डिनेट है 0,3। ये हो गया ABC। आपको मालूम है ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3। अब त्रिभुज यहाँ पे लगा दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब इसे आप यहाँ पे हटा देना इसको, क्योंकि आपको तो मालूम हो ही गया कैसे कैसे हो रहा है। अब इसके बाद प्लस x3 y3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 ब्रैकेट पर। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2 x1 की वैल्यू देखो कितनी, 0 इंटू, आपने देखा y2 है आपका 1 और y3 आपकी 3 प्लस x2 कितना है, वो आपका 2 है, 2 रखिए, y3 आपका 3 है, यहाँ पे 3 रखो, और y1 जो है वो आपका -1 है, और -1 और ये -1 तो +1। x3 कितना है बेटा, वो 0 है, 0 रखा, y1 माइनस का 1 और y2 1। अब आप इसे जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 0 की जब अभी इसे ऐसे रखो, 0 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 प्लस 2 इंटू 3 1 कितना हो गया बेटा, 4 प्लस और ये जाएगा 0 इंटू माइनस का 2। अब आपको मालूम है 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है बेटा, 0, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0 की तो 0। अब सारों में 0 प्लस करो तो 1/2 इंटू में 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 4। यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
बराबर आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब कहना क्या चाह रहा है आगे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आगे इस त्रिभुज का यानी ऊपर वाले जो पहला त्रिभुज निकाला उसका दूसरे वाले अनुपात निकाल रहा है। तो अनुपात निकालने का मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे कि उसे पहले क्यों रखा है और इसे बाद में क्यों रखा है। बेटा वो कह रहा पी क्यू आर का उससे बनने वाला क्वेश्चन में समझ लेना। देखो क्वेश्चन में देखना मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो बनने वाला त्रिभुज है उसका दिए हुए त्रिभुज का जो दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके साथ अनुपात ज्ञात करना। तो पी क्यू आर का 1 आ गया और इसका आ गया 4। तो हम इसे निकाल सकते हैं 1:4 या आप लिख सकते हैं और करके 1:4 आंसर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो है आपने देखा एक बार आप अपने आंसर शीट में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। कुछ आपको डाउट हो कहीं तो आप क्लियर कर सकते हैं। 1:4 यही दिखा है। तो आप इसे चेक करने में क्या करना है इसमें बस सिर्फ तुम्हें खेल इसमें ये समझना है। एक बार आपने इसको लिया है एक बार तो आपने पी क्यू आर बनाया है। पी क्यू आर कैसे बनाया था मैंने भी बताया था आपको। आपने फिगर में देखा पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। और तो आपने जो मेन कौन था बेटा मेन था ए बी सी। मेन कौन था ए बी सी था मेन। देखो ये रहा कि क्या करा इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कौन है ए बी सी है। वो तो अभी दिया हुआ नहीं निकालना पड़ेगा उसको भी ए बी सी का उसके साथ जो आपको पी क्यू आर का निकालना। तो जिसका निकालना उसे ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पहले बोल दिया मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर लिया इस क्षेत्रफल का जो वो निकाला है उसका दिए हुए क्षेत्रफल से आपको अनुपात निकालना। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे एबीसी का क्षेत्रफल 1/4 1:4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इस प्रकार है। तो आपको बेटा चतुर्भुज दे रखा है और ध्यान से आपको देखना है क्वाड्रिलेटरल है। इसका एरिया किस तरीके से आपको निकालना है। तो इसका खुद का भी अपना एक फॉर्मूला होता है मगर हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें दिमाग में लगाना यह है कि क्रम में उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो आपको एक चतुर्भुज दे रखा है मान लीजिए बेटा ये ए है ये आपका बी है ये आपका सी है और ये आपका डी है। ध्यान से देखना। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो -4, -2। बी के कोऑर्डिनेट है -3, -5 और सी के कोऑर्डिनेट है 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट है 2, 3। ये देखिए बेटा ये आपको दे रखे हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माना चतुर्भुज के क्षेत्र शीर्ष। तो मान लीजिए जो दे रखा है आपने इसमें देखा माना चतुर्भुज के शीर्ष ए जो है बेटा वो है आपका -4, -2। चलो बी जो है बेटा वो है आपका -3, -5 और जो सी है वो है आपका 2, 3 और जो आपका डी है वो है आपका 3, -2। ये आपके। अब एक बार ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसका कोई एक डायगोनल खींच दूं एक डायगोनल खींचने से देखो अगर मैं इसका एक डायगोनल खींचता हूं ऐसे डायगोनल खींचा मैंने ये समझिए। तो ये जो डायगोनल है कि 2 ट्रायंगल बना देता है। एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल है। यानी AC जो है अगर इसका AC एक ऐसा डायगोनल है कि इस चतुर्भुज का AC ऐसा डायगोनल है जो इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग का नाम ABC दूसरे का नाम है ACD। ठीक है। तो 2 त्रिभुजों में बांट देता है। तो पहले त्रिभुज के लिए देखेंगे इस प्रकार आप यहां पे देखेंगे A के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो होंगे आपके -4, -2 और जो आपका B होगा -3, -5 और जो आपका C होगा वो होगा 3, -2। अब आपने देखा ये आपका x1, y1 आपने इसको देखा x2, y2
आपने इसे देखा x3, y3। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अगर कहीं चतुर्भुज दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बेटा एक डायगोनल खींच के उसके दो भाग कर लीजिए। मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कहीं भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो आप उस चतुर्भुज का कोई एक डायगोनल खींच लीजिए, एक विकर्ण खींच लीजिए। वो विकर्ण उस चतुर्भुज को दो भागों में बांट देगा, प्रत्येक भाग एक त्रिभुज के रूप ले लेगा, प्रत्येक भाग एक त्रिभुज का रूप धारण कर लेगा। जैसे देखो यार, पहले वाले त्रिभुज का निकालो, दूसरे वाले त्रिभुज का निकालो, लास्ट में दोनों को प्लस कर दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, लास्ट में दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दोगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ध्यान देखना, अब इसमें आप लगाएंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपको मालूम है 1/2 x1 कितना बेटा माइनस के 4, ये रहा -4, y2 कितना है आपका माइनस का 5 और y3 -2 और माइनस ये फॉर्मूले में तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x2 माइनस का 3 है, आपने यहाँ पे -3 रखा, इंटू y3 कितना माइनस का 2 है बेटा, -2 रखो, माइनस y1 कितना माइनस का 2 और माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 आपका 3 है, आपने यहाँ पे 3 रखा, y1 आपका माइनस का 2 है, ये रहा, और y2 जो है वो आपका माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्यों हो रहा प्लस का 5? क्योंकि एक माइनस हमारे फॉर्मूले में भी है, एक माइनस वैल्यू के साथ है, माइनस का 5 और माइनस फॉर्मूले में, वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा प्लस बना देगा। इसका ख्याल रखना आपको विशेष, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो हो जाएगा माइनस के 4 इंटू माइनस के 5 में से प्लस के 2 निकाल दो, माइनस के 5 में से प्लस के 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे 3, किसके माइनस के, तो आप यहाँ रखो माइनस के 3 प्लस माइनस के 3 और माइनस के 2 में से प्लस का 2 निकालोगे तो कितना बचेगा 0, आपने 0 रखा, प्लस का 3 इंटू 5 में से -2 निकालोगे तो 3 बचेगा बेटा, और ब्रैकेट कर दो बंद। अब आप यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 4 की 3 में करो तो 12 हो गया, प्लस 0 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, प्लस 3 की 3 में करोगे तो 9 हो गया। आपको पता 12 को 9 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 1 21 अपॉन में हो गया बेटा 4, यहाँ इतना ही रख लेना, यूनिट स्क्वायर जो भी है, एक तो निकल गया। अब आप लेते हैं आगे, अब आगे आइए, आप परेशान ना हो बेटा, बिल्कुल इजीली तरीके से बता दिया जाएगा आपको, परेशान ना हो। आगे आपके पास है ए, अगला ट्रायंगल बनेगा बेटा वो देखेंगे। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो -4 माइनस के 2, और जो आपके पास बी नहीं आएगा इसमें बेटा, क्या आएगा सी, क्योंकि ए सी डी है, और जो सी के कोऑर्डिनेट है वो कितने 3 -2, और जो आपके डी है बेटा वो कितना हो जाएगा, डी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3। अब आपको मालूम है बेटा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। अब ये लगाएंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके पास फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट। अब आपको मालूम है 1/2 आप रखेंगे इंटू x1 का वैल्यू है -4, आपने -4 रखा ब्रैकेट, y2 का मान है बेटा -2, ये रहा -2, और y3 का मान है 3, तो माइनस बीच में है तो माइनस, ये हो गया 3। अब प्लस x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है 3, आपने 3 रखी, और y3 की वैल्यू 3 है, आपने 3 रखी, माइनस y1 की वैल्यू -2, तो माइनस है तो प्लस का 2 हो गया, प्लस x3 कितना बेटा 2 है, और y1 माइनस का 2, और y2 वो प्लस माइनस का 2 है तो ये प्लस का, ये प्लस का 2। आई बात समझ? क्योंकि बेटा अगर एक माइनस का होता है फॉर्मूले में माइनस तो प्लस बना लेगा। आप चेक कर लेना एक बार ध्यान से, अगर जाकर आराम से कर लेना, एक एक पॉइंट को समझ लेना।
हो जाएगा -4 इंटू -2 और -3, तो माइनस के हो गए बेटा 5, ये हो गए प्लस 3, 3 भी और प्लस के 2 भी प्लस के, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस 2 -2 और प्लस के 2, तो बेटा ये हो गए 0, ये हो गया। अब आपके पास आया बेटा यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और 3 की 5 में करेंगे 3 5 15 और 2 की 0 में करेंगे 0। अब सारों को प्लस कर लिया तो होगा 35 अपॉन में 2 यूनिट स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से सुन लेना, एक ये निकल गया एक वो निकल गया, ध्यान से सुन लेना। सॉरी ये 4 कहाँ से आ गया, 1/2 है बेटा, ये 1/2 ठीक है। अब ये भी निकल गया हमारा और ये भी निकल गया। अब कहने का मतलब क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, इस प्रकार जो हमारे पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये किस इससे जो मिलके बना है, किन किन इसके दो भाग कौन कौन है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यानी दोनों क्षेत्रफल को आप प्लस कर लेंगे। तो एक है आपके पास 21/2 और एक आपका 35/2, लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों का 2 रख लो, तो हो जाएगा 21 और प्लस 35। आपको मालूम है कितना हो गया, 3 और 2 5 66 हो गया बेटा, कितना हो गया 66, सॉरी कितना हो गया 3 और 2 5 5 और 1 6, 3 और 2 5 56 और बटे 2, 2 से इसे डिवाइड कर लो 28 आ गया, तो हो जाएगा टोटल 28 यूनिट मात्रक स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, 28 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे चेक कर लेंगे एक बार। कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसके अंदर जो भी कहीं एक इस तरीके का चतुर्भुज वाला अगर आपको कहीं क्वेश्चन नजर आए, कौन सा बेटा, चतुर्भुज वाला कहीं क्वेश्चन नजर आए, तो आपको उसके एक डायगोनल खींच के 2 भाग कर देना, उसका एक डायगोनल खींच के कितने भाग कर देना, 2 भाग कर देना। तो जब आप उसके 2 भाग करेंगे, एक ट्रायंगल 1 बन जाएगा, एक ट्रायंगल 2 बन जाएगा। पहले ट्रायंगल 1 वाले का निकाल लेना, फिर ट्रायंगल 2 का एरिया निकाल लेना, लास्ट में दोनों के एरिया निकाल के प्लस कर देना, और आपका जो भी होगा वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैंने जैसे भी आपको बताया था, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने दे रखे हैं आपको। तो ये आपको जो है इस तरीके से दे रखे हैं, ये रहे। हाँ, तो आपने देखा इसमें सबसे पहले आपने इसको माना चतुर्भुज के शीर्ष ABCD क्रम में रख लिए, क्रम में रखने के बाद आपने एक डायगोनल खींचा, डायगोनल खींचा तो इस चतुर्भुज को 2 भागों में आपने बांट दिया, 2 भागों में बांटा तो एक भाग जो है A B C है, A के कोऑर्डिनेट, B के C के तीनों कोऑर्डिनेट लिखे, आपने ABC का क्षेत्रफल लगा के यहाँ पे निकाल लिया, तो 21/2 यूनिट स्क्वायर आ गया। भाई इसमें थोड़ा सा मिस्टेक चल रही थी, 1/4 2 किससे हो गया भाई, मिस्टेक हो जाता है बेटा, तो मैंने 1/2 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आया, फिर हमने लिया अगला, इसके नीचे वाला भाग लिया ACD, पहले A के कोऑर्डिनेट C के D के, फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल दिया, रखा तो ये आ गया। अब अगर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका मतलब जो आपने 2 ट्रायंगल निकाले उन दोनों को प्लस करके आप आसानी से जोड़ देना, प्लस कर देना, और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बेटा हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं 7.3 के सारे क्वेश्चनों को समझ लिया है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 9th क्लास में पढ़ के आए हैं बेटा आप, इसे आप खुद कोशिश करके देखना, अगर किसी वजह से ना हो तो भाई इससे किसी वजह से आपसे ना हो तो मेरे से करना। इसमें जैसे लिख रहा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, कक्षा 9 में अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3 में किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। इसमें A और B C D दे रखा, आप इसका एक बीच में वो खींच देना, माध्यिका खींच देना एक बीच में। आप अगर इसे बीच में माध्यिका खींच देंगे तो उस 2 ट्रायंगलों में बता, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया दोनों के बराबर आने चाहिए, तो सत्यापित हो जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा तो मैं इसको बता देता हूं बेटा, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा सुन लेना। 5वें क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 5वें क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करके देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये आपका एक ट्रायंगल है, ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत ध्यान से। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अब इसमें जो इसकी एक माध्यिका है, देखो सीधा A से शीर्ष से खींची जाती है, ये खींच दिया, माध्यिका खींच गई, ये इसका AD हो गया। अब D के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, D मध्य बिंदु है किसका, BC का, D मध्य बिंदु है BC का, तो B के जो कोऑर्डिनेट होंगे जो C के होंगे, x1 प्लस उनमें मध्य बिंदु इन दोनों के साथ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, x1 + x2/2, तो x निकल जाएगा, यानी यहाँ 1 निकल जाएगा।
और y1 प्लस y2 बटे 2, फिर वो दूसरा निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ कुछ कॉमा कुछ, यानी इतने कॉमा कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ ए के तुम्हारे पास दिए हुए हैं, बी के भी दिए हुए हैं, सी के भी दिए हुए हैं, इन दोनों का मिड फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच में बी और सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, तो डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, आप यहाँ निकलेंगे। तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। जब आप एक त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी डी, दूसरा ये हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो आपको इस वाला फॉर्मूला लगा के, जो हमने ये वाला फॉर्मूला ले रहा, इस फॉर्मूले को लगा के एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ, दोनों क्षेत्रफल आपके बराबर आने चाहिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। समझ लेना मेरी बात। मतलब कहने का यह है कि बेटा ये जो माध्यिका है, इस त्रिभुज को, जो आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इसे दो भागों में बांट दी है, दो भागों में बांट रही है, तो एक क्षेत्र एक ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब ये दो त्रिभुज बन गए, एक पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, फिर एक इसका निकालो। आप कहेंगे जी डी के कैसे निकलेंगे, तो डी जो है मध्य बिंदु है किसका, बीसी का, तो बी और सी से निकलेंगे। बी का जो x1 ले लेंगे और सी का x2 ले लेंगे बटे में 2, तो वो x निकल जाएगा। और ऐसी इसका y1 ले लेंगे, इसका y2 ले लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, वो यहाँ निकल, जैसे इसके निकल जाएंगे तो फिर एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे। दोनों ट्रायंगलों को आप सोल्व करके लाएंगे तो दोनों क्षेत्रफल आपके समान आने चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर लिया है। एक्सरसाइज जो है 7.1 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, 7.2 को भी कंप्लीट कर लिया है, और 7.3 के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, यानी 2 क्वेश्चन मैं पिछली की एक्सरसाइज में लेकर आ गया हूँ, और यहाँ की इस वाली जो वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 को मैंने बहुत इजीली तरीके से आपको समझा दिया है। आपको ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे और समझ में भी आए होंगे, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आप कर भी रहे होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो आएगा बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स से, काफी सारा उसमें आता है, क्योंकि काफी सारी उसमें सिलेंडर भी है, कोन भी है और स्फीयर भी है, और इनको मिलाने से जो एक फिगर बननी है, अब वो जो है उसमें परमाणु बम भी बन जाता है, कहीं जो मिसाइल भी बन जाती है, कुछ ना कुछ तैयार करा देते हैं। उनके सारों का किस तरीके से उसका एरिया निकलेगा, किस तरीके से उसका वॉल्यूम निकलेगा, तो ये सारा क्या टीएस से होता है, क्या सीएस से होता है, पहली वाली वीडियो के अंदर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसमें सीएस से, टीएस से, वॉल्यूम, सारी चीजें हम एक्सप्लेनेशन बिल्कुल